कहीं भी कथा सुनने हमको जाएं, कहीं भी कथा सुनने जाएं, कथा हमेशा जमीन पे बैठ के सुनना चाहिए। आप कहीं भी कथा सुनने जाइए, लेकिन अब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग कुर्सी खोजते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े लोग हैं ना। अब कहाँ आदमी जमीन पे कहाँ बैठ रहे हैं, जिसके घर जाओ वही भाई भैया कुर्सी ला, कुर्सी ला, निकालो निकालो कुर्सी ला। सब लोग कुर्सी बैठाते हैं, तो हम लोगों की आदत खराब हो गई। कुर्सी पे बैठते बैठते हम लोग जहां जाते हैं वहां कुर्सी खोजते हैं। खाना भी कुर्सी पर बैठ के खाते हैं, खाट पे बैठ के खाते हैं, जमीन पर खाना भी खाना छोड़ दिए। आप किसी को भी देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक अगर होगा तो वो घर में डाइनिंग टेबल रखा है, और ज्यादा गांव में है तो एक तो नीचे में प्लास्टिक का टेबल रखा है, लेकिन रखा है खाने के लिए। कोई आएगा तो उसका जुगाड़ बढ़िया उसको कर देगा, उस पर खाने की व्यवस्था कर देगा। और गांव में तो देखा जाता है नहीं कुछ है तो कुर्सी लगा के मेज पर ही, चौकी पर ही लगा देंगे। अरे नहीं, ऊपर ही बैठिए। उनको लगता है ऊपर बैठा के खिलाएंगे तो ये बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, जमीन पे बैठा के खिलाएंगे तो हमारा इंसल्ट हो जाएगा। आज समाज इतनी बुरी अवस्था में जा चुका है, इतनी बुरी अवस्था में जा चुका है कि आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते। हमारे समाज को उल्टी चीजें पसंद है, हमारे समाज में उल्टी चीजें पसंद है, और ये केवल पागलों के लिए। अभी आप देखें, बहुत बड़े आदमी के बेटे की शादी हुई है, उसके बेटे की शादी में बड़ी बड़ी हस्तियां गई थी। कोई दुबरा के बाद भागा नहीं, खा करके कोई भागा नहीं। और तुम्हारे घर शादी में आते हैं तो बड़ी व्यस्त हैं। ऐसा है कि हमको छुट्टी दीजिए, 10 बज रहा है ना, कल सुबह जाना है हमको। आए बस तुमको मुंह दिखाए, बस वो निकल लिए। आते हैं तो दारू पी करके आएंगे। स्वयं बारात मालिक 2-4 पेटी की व्यवस्था करके रखता है कि भाई हमारा लड़का का शादी बाटे, 2-4 पेटी रख लो, हमारे दोस्त तैयार रही तो पियावे के चाहिए। वहां पूछिए, को पी के आए थे? एक भी वहां दारू पी करके नहीं गया था, और पूरा भोजन सात्विक बना था, पूरा भोजन सात्विक बना था। और लोग आए थे, 5 घंटा बैठ करके विवाह करवाए, विवाह करवाने के विदाई। तो आप ना अपनी औकात को खत्म कर दिए, आप अपने मान सम्मान को दिए, अब केवल मुंह दिखाई रह गया है बस। कोई सम्मान नहीं है, इसको सम्मान नहीं कहते। वो आपको आधा घंटा आपके बेटे की शादी में नहीं दे सकता, 1 घंटा नहीं दे सकता, क्या आपका सम्मान है? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोगों को अपनी बेइज्जती पसंद है, इज्जत नहीं पसंद है। पहले लोग बैठा करके पत्तल में खिलाते थे, और 4 जनवास में जाकर पूछते थे बारात मालिक से, भैया कोनो बचा तो नहीं है, कोई बचा तो नहीं खाने के लिए? और आज लगाए दिए बफर सिस्टम, जैसे गाय भैंस खाती है, और घुसा दिए बेड़ा में, जाओ खाओ तुम जाओ। कोई पूछा आज तक? जब से बफर सिस्टम निकला तो उसे पूछना बंद हो गया कि भैया बाराती खाए कि नहीं। भैया हम तो लगवाए थे, अब आपके बारात खाए तो हम क्या करें बताइए। तो हम लोगों को असम्मान पसंद है। असम्मान को ही जो सम्मान मानने लगे, वो जानना वो मानसिक रूप से वो पतित हो गया है, मानसिक रूप से उसका और कुछ पता नहीं, वो मानसिक रूप से पतित हो गया है। कितना सुंदर प्रथा थी हमारे यहाँ। एक बार खिलाते थे तो टाट उठा करके झाड़ू मारते थे, पानी छींटा मारते थे, तब फिर बैठाते थे। आप लोग तो जानते हैं कि एक बार के बाद फिर टाटपट्टी उठाते थे, बटोरते थे, पानी छींटा मारते थे, पवित्र करते थे, उसके बाद पुनः बैठा के खिलाते थे। हमारे पूर्वज पागल नहीं थे, वो किसी को जूठे में बैठा करके नहीं खिलाते। आज तो एक बार बिछाए दिए तो कम से कम 2-4 हजार खा लिए, वहीं लीपा पोता है, अपना बैठ के अपना खा के उठ गया। और कहते हैं हम बहुत मान सम्मान है हमारा, बहुत मान सम्मान। क्या प्रथा आ गई। तो खाने का सिस्टम अब गांव-गांव में सब
सीख गए, अब जमीन पर बैठ करके कोई नहीं खाना चाहता। तो भोजन और भजन, ध्यान देना, दो चीज, क्या क्या, भोजन और भजन, ये दो चीज एकांत की वस्तु है। और भूमि पर करने की वस्तु है। भोजन और भजन हमेशा जमीन पर आसन लगा करके ही करना चाहिए। बढ़िया जमीन पर बैठो, आसन लगा करके, ऐसे पलथी मार करके, और बढ़िया आराम से पेट भर के खाओ, उठ जाओ। तो भोजन और भजन ये दो चीज जमीन पर के भी बैठ करके करो। अब कोई बात नहीं, अभी तक जो करते आए ठीक है, लेकिन अभी भी मौका है। जितना जीवन बचा है, जो जो आपको पता चल रहा है, उस चीज को पालन करने का प्रयास करें। कम से कम हम अपने आप को तो बदलें। हम दूसरों को भले मेज पर खिलाओ, चाहे जैसे खिलाओ, लेकिन खुद को बनाओ, खुद को बनाओ। नीचे बैठ करके हमको भोजन करना चाहिए। इसलिए जीतासनो, हमको आसन जीतना चाहिए। कम से कम हर एक व्यक्ति को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि 2 से 2.5-3 घंटे तक हम जमीन पर बैठ सके आराम से, कोई हमको दिक्कत ना हो। लेकिन आधा घंटा बैठने के बाद इधर टांग कर रहे हैं, इधर टांग कर रहे हैं, तो फिर उठ जा रहे हैं, फिर घूम करके आके बैठ रहे हैं। 1 घंटा आधा घंटा हम बैठ नहीं सकते। हम लोगों का कैसे कल्याण होगा बताओ? कैसे कल्याण होगा? हम लोग बैठे ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं ना कि जब हमारा स्कूल में एडमिशन होता है तो LKG, UKG और क्या क्या सब करने के बाद 1 में एडमिशन होता है, वैसे ही पहले आसन लगाओ, नियम तो बनाओ। हम भजन करने की अवस्था में पहुंचे, करने की अवस्था में हम करने लायक बने, उसके लिए कुछ तो प्रयास करो। कि हाँ, सुबह उठ करके हम कम से कम आधा घंटा बैठे, मत भजन करो, लेकिन बैठने का अभ्यास करो कि आधा घंटा हम ऐसे बैठ करके आराम से, हमें कोई दिक्कत ना हो, आसन लगा करके बैठो। इतना भी कम से कम करोगे तो आगे चल करके बैठना अगर जानते रहोगे तो कम से कम कथा में मन लगेगा। फिर भोजन करोगे जमीन पर बैठ करके, मन आपका स्थिर होगा, मन में स्थिरता आएगी। इसलिए सारी चीजें शास्त्रों में हमें कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे भजन करना है, भजन करना है, नहीं करना है, ऐसा जीवन का एक भी ऐसा पहलू नहीं है जो शास्त्रों में न बताया गया। एक भी पहलू आपके जीवन का, हम लोगों के जीवन का साधु मार्ग का तो बताया ही गया है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीवों के लिए भी बताया गया है। प्रत्येक पहलू की चर्चा हुई है, प्रत्येक पहलू कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना, सब कुछ बताया गया है। उसी अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है समय समय पर हमको कथाओं का रसास्वादन करते रहना चाहिए, हमको कथा सुनते रहना चाहिए। कुछ न कुछ तो बात आएगी। अगर 100 बात सुनी, अगर एक भी बात अगर मान लिए, और व्यक्ति मान ही लेता है, व्यक्ति मान ही लेता है, 100 में से अगर एक भी बात मान लिए तो एक भी बात बहुत है, एक भी बात बड़ी बात है, एक भी मान लिए। अब जैसे आप गेहूं हो, चावल हो, भूसा हो, चारा वाली मशीन हो, चारा कहीं कट रहा हो, आप इनमें घुसे रहिए, इसमें घुस करके काम करिए, तो कुल झाड़ करके आप निकलेंगे तब वो एक आग दो ठे इधर उधर चपका ही रहता है। एक आग दो दाना कहीं सर में, कहीं कपड़े में, कहीं न कहीं वो आपको चिपक करके रही जाता है। वैसे ही जब कथा में हम बैठते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें से एकाक बात तो चिपक ही जाती है। पहले जब हम इस मार्ग में आए, शुरू की बात मैं बताऊं, जब हम इस मार्ग में आए तो सा नहीं था, तो हम खाट पे बैठ करके खा रहे थे। खाट पे तो हम भी तो ऐसे आपके जैसे थे, खाट पे बैठ के खा रहे थे, कोई जा रहा था ऐसे,
तो उसने हमको टोक दिया, उसने हमको टोक दिया कि बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और खुद खाट पर बैठ करके खा रहे हैं। उसी समय उतर करके मैं जमीन पर बैठ गया और आज तक कभी खाट पर बैठ के नहीं खाया। तब से आज तक चाहे कहीं दुनिया के किसी कोने में जाए, चाहे बड़े आदमी के यहां ही जाएं, भैया खाना खिलाना है तो हम लोग को नीचे खिलाओ बैठा करके, बड़ी नीचे खिलाओ। तब से आज तक कभी खाट पे बैठ करके नहीं खाया। क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, अगर एक भी बात आप अपने जीवन में धारण कर लिए तो वही आपको सतमार्ग पर लेकर के चली जाएगी। एक बात तो सही मानो, एक बात को तो मानो, एक बात को मान लोगे ना तो जीवन और आसान हो जाएगा। दूसरी बात मान लोगे और आसान हो जाएगा, तीसरी बात मान लोगे और आसान हो जाएगा। जिस तरीके से एक बच्चा आग के उस तरफ रहे और हमें आग से बच्चे को बचाना है तो बहुत प्यार से उसको पुचकार करके बच्चे को बुलाना पड़ता है। कहते हैं झटके से भैया बुलाओगे, खींचोगे तो गिर सकता है, इसलिए बड़े प्यार से उसको बुलाना पड़ता है। इसलिए जीता सुनो, घर में जब भी आप भोजन करिए तो आप जमीन पर आसन लगा करके भोजन करिए। भजन करिए तो कम से कम नीचे बैठ करके जमीन पर। कहीं कथा सुनने जाइए तो बिल्कुल कुर्सी मत खोजिए। और कथा तो कहीं भी कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, यहां जाइए तो बिल्कुल कुर्सी मत खोजिए, कहीं कुर्सी मत खोजिए, जमीन पर बैठ के आराम से सुनिए, तब तो आपके कथा दिमाग में जाएगी। और कुर्सी पर बैठे तो जानते हैं जो गंगा हो, जमुना हो, ये सब चीजें ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं। इसीलिए जब हम कहीं लेने जाते हैं, कुछ सुनने जाते हैं, तो हमें नीचे ही बैठ करके सुनना चाहिए। अब भाई रिश्तेदारी करने गए हैं तो भाई कुर्सी पर बैठेंगे, और अगर कथा सुनने वास्तव में आए हैं तो फिर हम जमीन पर बैठेंगे। ये नियम होता है।